काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं श्वेता सेंसिया स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं, खिल जाती है सूखी डाली, खिल जाती है सूखी डाली, रंग जीवन के बदल जाते हैं। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं श्वेता सेंसिया स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस प्रोग्राम में अनोखे काम खुदा के। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और बहुत जल्द ही हम क्रिसमस को सेलिब्रेट भी करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो क्रिसमस बेस्ड ही होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत में क्यों आए, क्या कारण था इसके पीछे, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव के रूप में इस धरती पर क्यों भेजा और मानवता के उद्धार के साथ उनके जन्म का क्या संबंध है। तो इसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी के साथ। वो हमें समझाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पीछे का असली एक्चुअल रीजन क्या था, क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर प्रीत जी, डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उसके साथ ही परमेश्वर का काम भी कर रही हैं। अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो परमेश्वर का काम भी कर रही हैं। तो बातचीत करते हैं आज मैम से। तो मैम, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आपने फिर से हमें अपना टाइम दिया इस डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा वो यही होगा कि क्या कारण था एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पीछे का। तो थैंक यू श्वेता, एक बार फिर से दोबारा हमें इनवाइट करने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए। तो जैसा आप सब जानते हो, बाइबल पढ़ते हैं हम सभी, तो हमने यूहन्ना 3:16 के अंदर पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा उसने हम सबको दे दिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम, ये उसकी असीम दया अपने लोगों के लिए, एक पिता की असीम दया अपने बच्चों के लिए है कि उनके लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारी रोगों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए उसने अपना इकलौता बेटा, अपना एकमात्र बेटा जो है कुंवारी मरियम के पेट में पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उसने भेजा। इसलिए भेजा ताकि हम पापों से आज़ादी को पाएं। देखिए, पापों की मुक्ति के लिए कोई भी नहीं मरा अभी तक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे धर्मगुरु हुए होंगे, उन्होंने अपने अपने रिलीजन के लिए किया होगा, अपने देश के लिए किया होगा, अपने परिवार को के लिए किया होगा, या अपनी कुछ एक हिस्से के लिए किया होगा। अलग अलग सेक्रीफाइस होते हैं। लेकिन एकमात्र अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए और उसके पापों की मुक्ति के लिए, क्योंकि पापों के लिए सजा होती है, पापों की पनिशमेंट है। आज भी कोई गलत करता है तो हम उसे पनिश करते हैं। तो उस पनिशमेंट से बचाने के लिए, उससे हमें मुक्ति देने के लिए, एक नई लाइफ देने के लिए, एक सेकेंड न्यू चांस देने के लिए हमें परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए, ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए, पूरे जगत के लिए, होल वर्ल्ड, जो भी कोई देख रहा है, एनी कास्ट, कोई भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उद्धार पाया, उसने मुक्ति पाई, उसने पापों से क्षमा पाई। ये मैं समझती हूँ अभी तक। नहीं मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु अंधकार के बीच में प्रकाश बन के आए, तो क्या समझ लगता है उस अंधकार से? अगर हम अपने ऑडियंस को समझाना चाहें तो वो कौन सा अंधकार था और किस तरह से यीशु मसीह को बाइबल ज्योति या प्रकाश के रूप में बयान करके बाइबल में कहा जाता है कि यीशु मसीह ज्योति हैं, यीशु मसीह लाइट हैं, जगत की ज्योति हैं, यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। तो अंधकार क्या होता है, डार्कनेस क्या होता है? देखिए, एक इवल पावर्स भी होती हैं, एक डेविलिश पावर्स भी होती हैं, उसी को डार्कनेस बोलते हैं, उसी को अंधकार बोलते हैं, और उसका भी एक साम्राज्य है। वो भी अपने साम्राज्य के लिए एक्टिवेट रहता है 24 घंटे। उसका साम्राज्य क्या है? झूठ, एडल्ट्री, पाप, नशे, ये सब जो है
है ना, तो गलत इन काम शॉर्ट करने, अंधकार मतलब पाप। पाप, बिल्कुल ठीक है। तो ये इन सब जो ये अंधकार की ताकतें हैं, ये जो अंधकार संसार में फैला हुआ है, आज भी फैला हुआ है, इस टाइम भी फैला हुआ है, उस सबसे आज़ादी देने के लिए, उस सबसे निकालने के लिए अगर आपके पास एकमात्र उपाय है, वो है जीसस क्राइस्ट और उसकी शिक्षाओं पे चलना और उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करना और उसके पीछे चलना। सिर्फ वही आपको सच्ची लाइट और सच्ची ज्योति दिखाता है कि चलना कैसे है। अदरवाइज तो सबको ऐसा लगता है कि सब गलत काम हम करते रहे, सब कुछ करते रहे और शाम को शायद एक मत्था टेक के मेरे सारे पापों की आज़ादी मिल गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन पापों से मुक्ति मिलती नहीं है। उन पापों से क्षमा और मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उसके ब्लड पे, उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करके ही हमें मिलती है। तो जैसे हम श्वेता देखते हैं, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता, लेकिन वो बचपन से ही झूठ बोलते हैं, बचपन से ही मार पिटाई करते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है। तो ये जो पाप होता है, ये जो झूठ होता है, ये इनबिल्ट ही हमारे स्वभाव के अंदर होता है ना, कोई सिखाता नहीं है हमें। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, अपने बच्चों को वो शिक्षा देने लग जाते हैं, बच्चे बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो सिन कॉन्शियस रहते हैं कि ये बात गलत है, मेरा परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता, जो मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता वो मैंने नहीं करना, मैंने मारना नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने छीनना नहीं किसी से। तो यहाँ से तो बाइबल, मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर जिसे आप कहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो ना कहीं, अपने बच्चों को किसी के पास भेजते हो, थोड़े दिन उत्थे रह के सुधर जाएगा नहीं, उसे थोड़े दिन प्रभु की फेलोशिप में रखें, उसे थोड़ा वचनों की शिक्षा दीजिए, उससे बाइबल की बातें कीजिए, उसे यीशु की बातें बताइए, जैसा अपने आप सीखना शुरू हो जाएगा। भी है कि अपने बच्चे को बचपन से ही उसके मार्ग की शिक्षा दे, ताकि वो बुढ़ापे में भी उसके साथ उसके साथ चलते फिरते उठते बैठते है ना, प्रभु यीशु मसीह की बातें उनसे करते हो, तो वो उसी फेलोशिप के अंदर ग्रो करते हैं और उनका कैरेक्टर भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो मैं कई बार ऐसा मानती हूँ कि जब मैं देखती हूँ लोगों को इतना परेशान, लोग काउंसलिंग के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लोग परेशान होकर किसी रिश्तेदार के पास भेजते हैं, उसको बुलाते हैं, चाचे को बुलाते हैं, घर में मीटिंग्स होती हैं, पूरी पंचायतें बैठी हैं सुधारने के लिए। ऐसे सुधार नहीं आता। आप लेके जाइए बच्चे को यीशु की शिक्षाओं की और उसे सिखाइए, बैठ के उसके साथ प्रार्थना कीजिए, उसे भवन के साथ जोड़िए, तो फिर आप देखिए कि आपका बच्चा, आपका परिवार बदलता है कि नहीं बदलता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज इतना झूठ चारों तरफ है, झूठ इतना ज्यादा है कि लोग सच्चाई के ऊपर या ज्योति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते। आपको पता है, अगर एक चोर किसी घर के अंदर घुस के आता है, सब तरफ अंधेरा होता है घर के अंदर, आप उसके ऊपर टॉर्च मारो, उसको गुस्सा आ जाएगा, तिल मिला जाएगा, वो उसको तो बड़ा गुस्सा आएगा कि कहीं से रोशनी आई है, क्योंकि उसका अंधकार का काम था, वो अंधकार का काम वो कर नहीं पाएगा क्योंकि रोशनी उसके ऊपर गई है। इसी तरह से ये संसार है, अंधकार के कामों में इतने डूबे हुए हैं कि जब यीशु नाम के वचन या यीशु की सत्य उनके ऊपर उसका प्रकाश दिया जाता है, वो तिल मिला उठते हैं, वो इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यीशु ही वो सच्चाई है और यीशु ही वो मार्ग है। वचन साफ कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। मैंने इसका टेस्ट किया है, इसलिए मैं ये सारी बातें ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बता देती हूँ कई बार, क्योंकि मैं भी एक सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने इन चीज़ों का टेस्ट लिया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि नहीं, वही है जो मुझे सच्चाई तक लेके गया, वही है जिसने मुझे रास्ता दिखाया, है ना। कोई भी नहीं पूछता आपको, आप डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा लोगे, आप सुइसाइडल थॉट्स में हो, आपको बार बार आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के प्रकाश में और वचन में बढ़ना शुरू करते हो, आपको पता है कोई है आपके साथ, आपको पता है एक इमैनुअल परमेश्वर, जो संग रहने वाला परमेश्वर है, वो मेरे संग भी रहता है। तो वैसे वैसे आप परमेश्वर के कॉन्फिडेंस में बढ़ते हो, उसके आचार व्यवहार में बढ़ते हो, उससे सीखते हो, प्रभु की आत्मा आपको सिखाती है, यीशु आपको सिखाते हैं, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई शक ही नहीं है। अगर आप फेलोशिप में रहते हो, चर्च से जुड़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आप एक ऐसे प्योर डायमंड बन के बाहर निकलते हो जिसका कोई तोड़ नहीं। ये है यीशु के जन्म की एक असली स्टोरी। ये करने के लिए यीशु मसीह आए थे एक्चुअली। इन शॉर्ट कि वो जो पाप से भरा हुआ जगत था, संसार था, उसमें रोशनी बनकर है, सो दैट कि पाप को खत्म कर सके और पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले सके। पापों की पनिशमेंट है। जो लोग ये सोचते हैं कि पाप की सजा नहीं है, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, मौत। उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी सबको, चाहे आज चाहे कल। लेकिन परमेश्वर ने वो सारे पाप अपनी देह के ऊपर खुद लिए हमारे लिए,
और उसने वो मूल्य चुका दिया। उसने अपना ब्लड दे के, उसके ब्लड के अंदर जीवन था, जब उसका ब्लड गिर रहा था उसके अंदर लाइफ थी। आज भी जब हम उस लाइफ को सोचते हैं, उसके ब्लड के ऊपर मनन करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करते हैं, वो आज भी हमें माफ़ करता है, वो आज भी हमें शुद्ध करता है, और वो निरंतर हमें शुद्ध कर रहा है और वो निरंतर हमें निकाल रहा है उसमें से। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आप तौबा सिर्फ एक बार नहीं करोगे लाइफ के अंदर, आपको तौबा रोज़ करनी पड़ती है। रोज़ हम गलतियाँ करते हैं, रोज़ हमें तौबा में जाना चाहिए, रोज़ हमें परमेश्वर का होली कम्युनियन लेना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या मतलब था परमेश्वर का कुर्बान होने का हमारे लिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बेचारा परमेश्वर था, शायद ऐसे ही मारा गया, ऐसा नहीं है। वो बेचारा परमेश्वर नहीं था, वो खुद अपनी इच्छा से उसने वो मृत्यु चुनी थी, ताकि वो हमसे इतना प्यार करता था, क्योंकि वो हमें छुड़ाना चाहता था, वो हमें बचाना चाहता था, वो हमें ऊंचा करना चाहता था, वो हमें उस गंदी डिसग्रेस वाली जिंदगी से, जो नीची ओछी जिंदगी से, उससे हमें ऊंचा करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा कर दिया। वचन कहता ना कि वो खुद काट पे लटकाया गया, वो खुद शापित हुआ था कि हम शापों से आज़ाद रहे, वो खुद हमारे लिए कंगाल हुआ था कि हम गरीबी से आज़ाद रहे। उसने हमारी शर्मिंदगियों को लिया, जिसको शायद आम पब्लिक ऐसा नहीं समझती है। उसको समझाने के लिए आज हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी शर्मिंदगियों, आपके पापों, आपकी गलतियों से आपको ऊंचा उठाना, उन सबको भुला के, क्षमा करके वो आपको ऊंचा उठाने के लिए आया। इसलिए उसका जन्म हुआ है, इसलिए क्रिसमस मनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। ये एक जगह पे नहीं मनाई जाती, ये एक मात्र ऐसा त्योहार है जिसे पूरा वर्ल्ड जानता है। बाकी जो फेस्टिवल है वो हमारे कुछ कल्चर के लोग जानते होते हैं, लेकिन एक क्रिसमस ही ऐसा त्योहार है जिसे पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो सच्ची रोशनी पैदा हुई थी, उसने पूरे जगत को रोशन किया, इसलिए पूरा जगत उसे मनाता है। तो इसके साथ ही मैम मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि पूरे जगत को उसने रोशन किया अपनी रोशनी के साथ, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सुप्रीम पावर्स थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। दैट मीन्स कि कोई सुप्रीम पावर जो इस पूरे संसार को चला रही है, उसने उसे भेजा। अब ऐसी कोई सुप्रीम पावर ने अपने बेटे को भेजा है, तो वो किसी रॉयल तरीके से भी आ सकते थे, वो किसी पैलेस में भी जन्म ले सकते थे। तो बस मेरा सवाल अगला यही है कि चरनी क्यों? जब क्रिसमस को हम याद करते हैं तो हमारे मन में चरनी का दृश्य आता है कि वो चरनी में पैदा हुए। सबको ये पता है, सब चरनी सजाते भी हैं उस दिन, तो वो बहुत भी करते हैं। हाँ जी, कॉमन, एक बहुत कॉमन चीज है, बहुत साधारण सी। तो इस सादगी से यीशु का आना, परमेश्वर का उसको मानव जाति में एक सादगी के साथ लेकर आना, इसका क्या आपको कारण लगता है? ऐसा लगता है कि वो शायद हमें आडंबरों से या दिखावटी बातों से हमें अलग करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी और सादगी में जन्म लिया ताकि हम उस सादगी को और सिंप्लिसिटी में ही जी सकें, है ना। हम इतने दिखावटे भी हम कर सकते थे, बड़े आडंबर कर सकते थे, बड़े ढोल नगाड़े बजा सकते थे, लेकिन एक सिंप्लिसिटी और सादगी और विनम्रता सिखाना, ये चरनी में जन्म लेने का कारण है। क्योंकि जब हम देखते हैं वो जो पूरब के राजा आए थे, हाँ। वो नमन करने आए कि दुनिया के राजा का जन्म हुआ है ना, पूरे जगत के राजा का जन्म हुआ है, तो वो उन्हें दंडवत करने आए, लेकिन वो राजा है एक चरनी में। अब उन्हें पता भी है वो राजाओं को कि वो उसको दंडवत करने आए हैं, लेकिन हम एक्चुअल में देखें तो वो चरनी में थे। तो बस मेरा यही था कि चरनी में यीशु मसीह को लाने का, इससे क्या हमें बाइबल सिखाना चाहती है, क्या परमेश्वर हमें सिखाना चाहते थे, इसको बहुत अच्छे से चलो आपने एक्सप्लेन किया। अब जैसे हमने बात की कि उनको पूरब के राजा भी देखने के लिए आए और उन्होंने वहां आकर उन्हें ढूंढा और नमन किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इसलिए भी उनको चरनी में उस ऐसी जगह को चुना, चरनी को चुना उनके जन्म के लिए, ताकि कोई कॉमन इंसान भी आके उनको दंडवत कर सके और वो देख सके कि हाँ, कि परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता को, जगत के मुक्तिदाता को भेजा है, और हम इजीली उसके दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक लेवल वो नहीं रहेगा कॉमन इंसान तक वाला, तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और एक राजा दूसरे राजा को मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेता है। तो ये मुझे लगा कि शायद इसीलिए परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए भेजा, तो उन्होंने बिल्कुल कॉमन तरीके से भेजा ताकि एक आम आदमी भी उनको आराम से उनके दर्शन कर सके। वैसे भी बैतलहम एक छोटा सा नगर था, परमेश्वर ने उस नगर को भी सम्मान दिया, क्योंकि ये प्रभु की हैबिट है, छोटी चीजों को सम्मान देना, तुच्छों को ऊंचा उठाना, कंगालों को ऊंचा उठाना। और इससे रिलेटेड बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने नियम में, नए नियम में। बिल्कुल बिल्कुल, उसने नीचों को ऊंचा किया, वो नम्र को ऊंचा करता। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं हमेशा बाइबल में
मुझे याद आ जाता है जब भी मैं कहीं बैठती हूँ जहाँ पे लिखा होता है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन वो धरती पर उस इंसान के पास रहता है जो नम्र और हम्बल है। वैसे तो वो स्वर्ग में रहता है, लेकिन धरती पे हर हम्बल, हर लो, हर मीकनेस बंदे के साथ वो रहता है, उनके संग वो निवास अभी करता है। ह्यूमैनिटी भी जुड़ गई है उसके ये साथ। उसमें आता है। ये हम यीशु से सीखते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यीशु कुछ नहीं है ना, यीशु का क्यों जन्म, ये वो सिखाता है। ऐसी नम्रता, ऐसी भी नम्रता आपने कहीं नहीं सीखी होगी। ह्यूमिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हर एक क्वेश्चन का आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ आंसर किया, बड़े अच्छे से उसको एड्रेस किया, मैं बहुत खुश हुई इस बात के लिए। तो ये तो थे कारण जो आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का, परमेश्वर का क्या कारण था उसको भेजने का, या उसके पीछे के जो एक्चुअल रीजंस थे वो क्या थे, कि क्रूसिफिकेशन भी जुड़ा हुआ था उसके साथ, कि प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूसीफाई होना था, सेक्रीफाइस करना था परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पूरे जगत के पापों के लिए, है ना। और इसके साथ ही अगर हम ये तो समझ गए कि उसका रीजन क्या था आने का, अब नेक्स्ट मैं ये सोच रही हूँ कि एक तो हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे आने का कारण, तो उनके जन्म का कारण तो हमें समझ लगा अच्छे से क्लैरिटी के साथ। अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम उनके जन्म के कारण को गहराई से समझें तो हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है? प्रभु यीशु मसीह की जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती है वो कहते हैं मन फिराओ और परमेश्वर के योग्य फल लेके आओ। यानी कि मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे आए थे आप वैसे नहीं रहोगे, आप मन को फिराओगे, आप रिपेंट करोगे, तौबा करोगे। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे परमेश्वर पापियों के साथ बैठते थे, वैश्याओं के साथ, है ना, ऐसे लोगों के साथ बैठते थे। वैश्या को बोलते थे देख दोबारा पाप नहीं करना, ठीक है। चुंगी लेने वाले को, रिश्वत लेने वालों को बोलते थे ये वाला धन नहीं कमाना। सिपाही को बोलते थे मन फिराव के योग्य फल लेना, तूने इस तरह से मारपीट और रिश्वत नहीं लेनी। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, जब मैं परमेश्वर के पास आई तो मेरे अंदर क्या मन फिराव आया। मैं पहले किस तरह की कमाई करती थी, मैं पहले अबॉर्शंस को सही मानती थी, बच्चा गिराने को सही मानती थी। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह अब आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, अब जब आप उनकी एंट्री होती है, अब आपका मन फिराव आना शुरू होता है। अब आपको लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये कुछ गलत नहीं है। ये जो जीवित परमेश्वर का जीवित कुछ आशीष किसी के वूम में आई है, इसको मार रही हूँ, तो ये कुछ गलत नहीं है। तो ये मन फिराव आना शुरू होता है आपके अंदर। सबसे पहले आप जैसे हो आप वैसे सेम नहीं रहते। आपकी कमाई करने का, काम करने का तरीका बदल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो आप वैसे स्टूडेंट नहीं रहते, आप बदल जाते हो, आप में चेंज आना शुरू हो जाता है। आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो, अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाते हो। अगर आप थोड़े बड़े हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आपका स्वभाव चेंज होना शुरू होता है। आप मन फिराने लग जाते हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है कि मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे ऑन टाइम आना है, मुझे अपनी ड्यूटी के प्रति फेथफुल रहना है। अगर आप फैमिली में हो तो आपको पता चल जाता है, आप मन फिराते हो कि नहीं मुझे अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी, मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके अंदर मन फिराव आता है कि मुझे अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करना है, कैसे परमेश्वर की। तो मन फिराव और तौबा ये एक सबसे अच्छी चीज़ है जो जीसस के हमारी लाइफ में आने के बाद हमारी लाइफ सुंदर होनी शुरू होती है। मैं ऐसे कहूँगी कि वो संवरनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अंधा था, अंधे की लाइफ के अंदर, बर्तिमाई की लाइफ के अंदर उसकी आंखें नहीं थी जब वो जोर जोर से पुकार रहा था, तो परमेश्वर ने उसको दया दिखाई। ये वो दया का धनी था, वो तरस करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर जब किसी पे श्वेता दया करते थे ना, वो इसलिए दया नहीं करते थे, ये उनका स्वभाव था। और उनकी दया की आंखों के पीछे वो वैसे नहीं देखते थे जैसे मैं और आप देखते हैं। वो शारीरिक पोजीशन को नहीं देखते थे, वो अंदरूनी बात को देखते थे, उसकी गलानी, उसकी शर्म, उसको कितनी शेम में से गुजरना पड़ रहा है। जब भी कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु बिल्कुल उसके आउटर रूप को नहीं देखते हैं, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद कितनी गलानी में है, वो खुद कितना शेमफुल फील कर रहा है। परमेश्वर इस बात को नहीं देखते। परमेश्वर उसकी इंटरनल चीज को देखते हैं कि वो कहाँ पे हर्ट है, कहाँ पे लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, कौन सा दुख, कौन सा रोग, कौन सी बीमारी उसको इतना हर्ट, इतनी बेइज्जती में लेके जा रही है। उस चीज को परमेश्वर ठीक करते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का कंपैशन और तरस है। वैश्या को सब लोग मार रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला ना कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। वैसे तो सब पत्थरवाह करना होता था उस टाइम, किसी भी एज पर लॉ जो होता था वो पत्थर मार के मारना होता था, लेकिन परमेश्वर की देखने की
दृष्टि कुछ और तरह से थी। इंसान वो ऐसे जैसे। नहीं देखते थे जैसे हम इंसान देखते हैं, वो परमेश्वर के तुल्य एक दूसरे नजरिए से देखते थे, एक आत्मिक तरीके से देखते थे। तो जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारा भी वो नजरिया चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम भी लोगों को उस तरह से क्रॉस चेक नहीं करते हैं, उस तरीके से जज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया जो है वो धीरे धीरे परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चल के चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो हम भी एक न्यू क्रिएशन बनने शुरू हो जाते हैं। वो गंदी सृष्टि अब हम नहीं रहे, हम वो नई सृष्टि हो गए जो प्रभु को ग्रहण करने के बाद आती है। हमारे अंदर एक नया स्वभाव, नया चरित्र, नया करेक्टर, नए गुण, नई बातें, नए थॉट्स, वो पवित्र थॉट्स जो परमेश्वर के अंदर थी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर जब हमें पवित्र बनाता है, आपको पता है एक चीज शायद सबको पता होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो पवित्रता होती है ना, उसके अंदर एक पावर होती है, एक अलग ही सुप्रीम पावर होती है। अगर कोई बंदा होलीनेस के अंदर अपने जीवन को जी रहा है, यानी होलीनेस, अब सिर्फ मैं कैरेक्टर की पवित्रता की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी हर एटीट्यूड, उसके स्वभाव के अंदर प्रभु के फ्रूट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें उसके अंदर पवित्रताई को बढ़ाना शुरू करती हैं। अब जैसे जैसे वो पवित्रताई में बढ़ता है, वैसे वैसे परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी लाइफ में काम करती है, उसके रास्ते खुलते हैं, उसको परमेश्वर अपग्रेड करते हैं, सोसाइटी में चेंज होता है, उसका नाम बढ़ना शुरू हो जाता है। शेम तो रहती नहीं है, जिस तरह से आप आते हो वो तो आप रहते नहीं हो। मतलब प्रभु यीशु के स्पॉन्टेनियस हो जाती है चीजें, बिल्कुल, जैसे कि किसी वायर के साथ कनेक्ट किया, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन किया और वो चल पड़ा। बस आपको कनेक्टेड रहना है, धीरे से। बस आपको छोड़ नहीं देना, आज इधर कल उधर, ये सब नहीं करना। बस आपने अगर अपने परमेश्वर का दामन थाम लिया तो उसके पीछे चलते रहो, निरंतर उसके पीछे चलते रहो, और फिर आप अपनी लाइफ को देखोगे वो जाती किधर। बहुत अच्छा। तो मैम, ये सारी बातों को बड़े क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपने हमें बताया। अब एक बात जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि अगर यीशु के जन्म के उद्देश्य को किसी एक सेंटेंस में आप डिफाइन करें, मैं तो क्या करेंगे? हाँ, डिफाइन करने के लिए बाइबल में तो बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइन है डिफाइन करने की वो ये है कि सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। वाह। अगर आप किसी भी कौन सा गहरे गड्ढे के कौन से पाप में आप गए हो, वो आपको सेकंड चांस देता है, और कोई आपको सेकंड चांस नहीं देगा। कोई रिलेशन, कोई पेरेंट्स, कोई नहीं कहेंगे तू गड्ढे में गिरा, तू था ही इसी काबिल। आप आओ परमेश्वर के पास, वो आपको ऐसा सेंटिफाई करेगा, ऐसा अपने गले से लगाएगा, ऐसा आपको रिमूव करेगा, आपके ऊपर से गंदगी को धो के रख देगा और आपको एक नया इंसान बना देगा। ये मेरा पहला होता है कि एक सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। जस्ट कम, सिर्फ आओ उसके पास। वो कहता है एक्सचेंज करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तुम अपने बोझ मुझे दे दो और मेरा काम ले लो, मेरा क्रूस उठा लो। क्या मतलब हुआ कि तुम मेरे पीछे हो जाओ, बस मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुओं तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। क्या है उसका राज्य, क्या है उसका स्वर्ग, उसकी बातों को मानना, उसके पीछे चलना, धीरज दिखाना, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहना, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ प्रेम दिखाना है वहाँ प्रेम दिखाना, जहाँ दया दिखानी है दया दिखानी, उसके साथ जुड़े रहना, उसके कामों को करना। तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सब द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मैंने एक कहते हैं ना, एक 100 में से 200% वाला बंदा मैं आपके सामने साक्षात बैठी हूँ, जिसने इसे चखा है, टेस्ट किया है। जब तक कोई टेस्ट करेगा नहीं, मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, एप्पल आपने खाया, वो खट्टा है कि मीठा ये आप ही को पता होगा, दूसरा उसका टेस्ट नहीं बता सकता। तो जिसने चखा वो बताएगा कि वो कैसा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ उसे चख कर देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है। जैसे मैं भी, हाँ, बिल्कुल मैं भी एक सिंपल सरदार परिवार से आई हूँ, लेकिन मैंने उसे चखा, उसे टेस्ट किया, और उसने मुझे कहाँ बिठाया, कहाँ से उसने मुझे निकाला, किन बीमारियों से। एक वो सबसे बड़ा एक और जीसस का गुण है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, वो है हीलिंग देना। एक अलौकिक हीलिंग देता है वो। ऐसी हीलिंग तो माना डॉक्टरों के पास भी होती है, लोग जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना चले जाइए, यस जाना चाहिए डॉक्टरों के पास, लेकिन उसके पास डिवाइन हीलिंग भी है। वो जो स्वर्ग के अंदर हीलिंग है ना, जो स्वर्ग के अंदर उसने सोचा हुआ है, हमारा रूप, हमारा शरीर, वो भी वो हमें देता है जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं। तो अलौकिक चंगाइयाँ देने वाला वो परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। आप कलेश में होते हो, आप क्या करते हो, गॉसिप करने चले जाते हो, कहीं मूवी देखने चले जाते हो, शॉपिंग करने चले जाते हो, वो टेम्परेरी शांति है। आप यीशु के पास आओ, वो शांति का राजकुमार है। वो आपको ऐसी पीस देगा, ऐसी शांति देगा जो किसी चीज से आपकी भरपाई नहीं हो सकती। वो शांति का राजकुमार है।
तो ये सारी जीसस की क्वालिटीज़ हैं, जब आप उसके पीछे चलते हो आपके जीवन में प्रत्यक्ष 100% दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो मुक्तिदाता है, वो प्रेम करने वाला, पापों से आज़ाद करने वाला, गरीबी से आज़ाद करने वाला, चंगाई देने वाला, अलौकिक शांति देने वाला, शांति का राजकुमार। वो कहता है कि संसार में तुम्हें बहुत कलेश होगा, पर जो संसार तुम्हें देता मैं वो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। जो मैंने बात आपसे की कि संसार में मत जाओ, उस पहाड़ पे मत जाओ, उस इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके पास आओ, वो आपको शांति देता है। उसे इनवाइट करो, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को अपनी शांति से भर। तो ये मैंने चखा है कि यीशु कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ, क्या करते हैं वो आज भी। जो मैंने टेस्ट किया वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मैम आपने सभी क्वेश्चंस को बताया, बड़ी क्लैरिटी के साथ। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि क्या कारण है यीशु के जन्म का, और क्या अंधकार में प्रकाश आने का मतलब है, क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को चरनी में जन्म देने के लिए ही चुना, क्यों उसने बड़े बड़े पैलेसेस को या रॉयल्टी के साथ उसको आने नहीं दिया। ये सबके पीछे एक मिस्ट्री थी, जो यही है कि परमेश्वर हमें या इस जगत को बहुत प्यार करते हैं, और उसने मुझे लगता है कि हम मनुष्य के लेवल के साथ उसने खुद को मैच किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद चींटी जैसा बन के आया। बिल्कुल, क्योंकि मैम मेरे को ये लगता है कि हम जितना मर्जी कमा लें, अगर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, जो चाहे तो इस दुनिया का सबसे अमीर बिलियनर या ट्रिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसके पास एक अलौकिक शांति या उसके पास परमेश्वर नहीं है, अगर वो फॉरगिवन नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो परमेश्वर ने सबसे पहले ये सिखाया, फॉरगिवनेस। मतलब सब ये बहुत पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा अगर हम यीशु के बारे में आज बताने लगे। मुझे इतना पता है, बाकी सारे टॉपिक सिमट सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बताना तो सिमट ही नहीं सकता। हमने फॉरगिवनेस के ऊपर नहीं हमने बताया कि उसने क्षमा करने में कितना महत्वता दी है उसने, कि क्षमा करना कितना जरूरी होता है। फॉरगिवनेस दूसरे से ज्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग को लेके आता है, आपके द्वारों को खोलता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आशा और उद्धार का संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, क्षमा और दया ही जीवन का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें ये भी सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन रोशनी हमेशा लौटकर आती है। तो आइए हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और संसार में, पूरी मानवता में शांति और प्रेम को फैलाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।